में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कहते हैं घर की बेटी और बहू लक्ष्मी का रूप होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। घर में बेटी का होना मतलब साक्षात्कार लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार घर की बेटी, बहू, माँ या कोई अन्य महिलाएं कुछ ऐसी बुरी आदतों में लीन हो जाती हैं कि लक्ष्मी माँ उनसे रुष्ट हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे उन बुरी आदतों की जिसके चलते घर की लक्ष्मी चली जाती है। अगर आपके घर में ये आदतें हैं तो इन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी इस नियम को मानना बहुत ज़रूरी है। ये आदतें जैसे घर की सफाई ना रखना। ये बात तो सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जहाँ हमेशा साफ सफाई रहती है। लेकिन आजकल की नई जनरेशन जो है अपने घर की साफ सफाई से ज़्यादा खुद के सजने और संवरने पर ज़्यादा ध्यान देती है। ये लोग खुद को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन घर की सफाई पर ध्यान नहीं देते। महिलाओं की इन आदतों के चलते घर में गंदगी एकत्रित होने लगती है और माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं। दूसरी बात है नियमित रूप से पूजा पाठ ना करना। हर घर की खुशहाली के लिए सुबह शाम दीपक और अगरबत्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनता है। लक्ष्मी माँ को सकारात्मक माहौल में रहना बहुत पसंद है। वहीं जिस घर में औरतें पूजा पाठ की ओर ध्यान नहीं देती, वहाँ नेगेटिव एनर्जी आने लगती है और लक्ष्मी माँ ऐसे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए घर में हमेशा नियमित रूप से पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ अगर महिलाएं घर में लड़ाई झगड़ा करती हों, जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, खाना खाने बैठो और झगड़ा पहले होता है, ऐसे घरों में भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है और ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। हर बात पर झगड़ना, हर बात पर लड़ाई करना या ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती जहाँ पर आलस का माहौल बना हुआ हो। औरतें घर में हमेशा सोई रहती हैं और सुबह लेट उठती हैं तो वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी को आना पसंद नहीं है। अगली आदत ये है कि अगर रसोई घर में खाना बनाने के बाद रात के समय गैस चूल्हे के ऊपर अगर कुछ भी रख कर सोया जाए, अगर आप जूठे बर्तन गैस चूल्हे के ऊपर रख कर सोते हैं तो वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी आना पसंद नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से कर्जा बढ़ता है और पैसों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती हैं। दया और दान दक्षिणा का भाव ना होना, ये भी सबसे बड़ा एक अवगुण है किसी भी महिला में। अगर कुछ महिलाएं कंजूस हों और वो किसी को भी दान ना देती हो, मंदिर जाने पर भी इनकी जेब से भगवान के नाम पर 1 रुपया निकलता हो, तो ऐसी महिलाओं से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट रहती हैं। अगर घर के बाहर गाय या कुत्ता आ जाए तो उसे मारकर अगर भगा दिया जाए तो वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी आना पसंद नहीं करती। तो आपके मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और दयालुता होनी चाहिए। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है। इसलिए अधिक से अधिक दान करें। श्रद्धा भक्ति से किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा होता है। बस इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसके लिए मन साफ हो और इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। घर की महिलाएं मीठे वचन बोलने वाली, आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन करने वाली हो तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जो स्त्री तन से सुंदर ना भी हो परंतु मन से सुंदर हो तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी का निवास बना रहता है। जिसके घर में पशु पक्षी निवास करते हों या जिसके घर में पशु पक्षी आते जाते रहते हों, ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी का निवास सदा रहता है। ऐसी स्त्री जो पशुओं को बहुत प्यार करती हो और उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखती हो, ऐसी स्त्री के घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है और कृपा बनी रहती है, क्योंकि माना जाता है कि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। अगर गाय की पूजा की जाए तो समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। जिन घरों में तुलसी पूजा होती है, जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और उसकी नियमित रूप से पूजा होती है, उन घरों में भी सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तुलसी के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आप लोगों के घर से नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और ऐसे में ये तुलसी का पौधा आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जिन घरों में हमेशा तुलसी का पौधा लगा रहता है, उन घरों में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती और जीवन में हमेशा तरक्की की ओर वो लोग बढ़ते हैं।
अगर हम अपनी मान्यताओं की तरफ जाएं तो लक्ष्मी एक देवी भी हैं और एक भाव भी हैं। समृद्धि वाले घरों के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर लक्ष्मी का वास है। गुणों से भरपूर घरों में लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है जो एक व्यवहार की तरह कार्य करता है। लक्ष्मी की कृपा किन पर होती है? धार्मिक ग्रंथों और किताबों में देखा जाए तो ये उल्लेख मिलते हैं कि इन लक्षणों वाले घरों में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो ये थे कुछ नियम जिन घरों में ऐसी स्त्रियां होती हैं उन घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वास्तु के टिप्स, वास्तुशास्त्र के कुछ नियम और वेदों में, संस्कारों में जो कुछ नियम बताए गए हैं मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही वीडियोस को आपके साथ और शेयर किया जा सके और आप जान पाएँ कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे नियम क्या हैं और किन से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।